स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन। If S and S dash are lengths of perpendicular on a tangent to ellipse from the foci P and P dash from the vertex and C from the center, then show that C square minus S dash is equal to इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर ई का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस पी पी डैश। हाँ स्टार्ट करते हैं। एस एंड एस डैश बनाते हैं एक बार एलिप्स। ठीक है एलिप्स, ठीक है सर। अब इन्होंने क्या कहा, एस एस डैश आर परपेंडिकुलर एंड टेंजेंट फ्रॉम द फोसाई। भाई यहां पर जो है फोकस मान लेते हैं, ये F1 ये F2, कोई वेरिएबल टेंजेंट ये एक वेरिएबल टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो F1 से अपन ने परपेंडिकुलर डाला इस पर और F2 से परपेंडिकुलर डाला, सेंटर से भी परपेंडिकुलर डाला है और वर्टेक्स से भी परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है सर। अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है, एस एस डैश आर परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई। भाई इसका वैल्यू एस, इसका एस डैश, इसका C और इसका P और P डैश। हाँ भाई फोकस के कोऑर्डिनेट बताओ, ये फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, F1 और F2 के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस ए कॉमा 0 और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कॉमा 0, ये a कॉमा 0 और ये माइनस a कॉमा 0। इन जनरल इस पॉइंट को जहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया उसको पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है ना सर। एलिप्स का इक्वेशन लिख देता हूं, एलिप्स का इक्वेशन x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये एलिप्स का इक्वेशन। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह x x1 और x1 क्या है यहाँ पर a cos थीटा, y स्क्वायर की जगह y1 और y क्या है b sin थीटा। तो जो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा वो है x cos थीटा डिवाइडेड बाय प्लस y sin थीटा डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इज इक्वल टू 1। ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। अपने को क्या करना है, अपने को ये प्रूव करना है, तो अपन दोनों LHS RHS एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो सी स्क्वायर निकालना है अपने को, यानी कि ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0 0, ये F1 जो है वो क्या है, ए ई कॉमा 0। तो 0 0 से डिस्टेंस निकाल लेते हैं इसका। तो इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जनरल फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, और ए बी एलसीएम उधर उचकाया और वापस लेफ्ट साइड लिया है, ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, कितना आएगा माइनस ए बी का मॉड, ए बी पहले ही पता है पॉजिटिव है, तो माइनस ए बी का मॉड कितना हो जाएगा ए बी, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है सर। तो सी का वैल्यू इनफैक्ट डायरेक्टली लिख देता हूं, क्योंकि सी स्क्वायर ही आ रहा है, दोनों जगह सी स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो सी स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। सी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा जाएगा। अपन एस एस डैश और पी पी डैश और निकाल लेते हैं। अच्छा, एस एस डैश के लिए तो F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस, एक बार क्या रखना है ए ई कॉमन 0, एक बार इस इक्वेशन में x की जगह रखना है ए, y की जगह रखना है 0, ठीक है सर। तो s x की जगह ए ई, तो b ए ई कॉस थीटा ये 0 माइनस ए बी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना सर। और एस डैश, चलो एस डैश यहां पर लिख देता हूं, एस डैश क्या है माइनस ए ई, तो एक्स की जगह आ जाएगा माइनस ए ई, वाई की जगह 0, तो माइनस ए ई मॉड ऑफ माइनस ए बी ई कॉस थीटा माइनस ए बी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, एस एस डैश, पी पी डैश भी निकाल लेते हैं। पी का वैल्यू, पी क्या है वर्टेक्स से डिस्टेंस है ना, ए कॉमा 0 से डिस्टेंस है, तो इस लाइन का ए 0 से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स की जगह है वाई की जगह 0, तो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी, तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, और पी डैश का वैल्यू, पी डैश के लिए क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स की जगह माइनस है, वाई की जगह 0 आ जाएगा, तो मॉड ऑफ माइनस ए बी कॉस थीटा माइनस ए बी का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सी स्क्वायर तो आ गया, एस एस डैश दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो भी क्या लिखा हो ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, और ये लिखा रहेगा मॉड हट जाएगा, माइनस माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, तो ए प्लस बी और क्या आ जाएगा ए माइनस बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका मॉड, और नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या हर जगह ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ पर भी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी ए माइनस बी आ रहा है और माइनस मॉड में डिसॉल्व हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी करके आ जाएगा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
चलो तो अब वाली इक्वेशन जो है ना LHS RHS लिख लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस एस एस डैश, तो सी स्क्वायर तो अपना ये रहा, ठीक है ना, ये रहा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर माइनस एस एस डैश, एस एस डैश विद दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर तो वही है, जो ये डिनोमिनेटर वही है डिनोमिनेटर, तो ये तो रहा आपका LHS इज इक्वल टू राइट साइड में कितना आ रहा है, ई स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस पी पी डैश कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस पी पी डैश है ना, ब्रैकेट में लिया, माइनस पी पी डैश कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। लिखो यहां तक, देखो डिनोमिनेटर तो हर जगह सेम ही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी हर जगह से कट जाएगा, ठीक है सर। उल्टे हाथ की तरफ क्या रहेगा, 1 माइनस 1, ये तो कट ही गया, तो माइनस माइनस का क्या रहेगा, प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उल्टे हाथ की तरफ रहा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इससे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाला 1 और ये वाला 1 कट गया, और यहां पर क्या रहा, इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू क्या आ गया, वही कॉस स्क्वायर आ गया, हेंस प्रूव्ड। अगला टाइटल है कॉर्ड ऑफ एलिप्स, कॉर्ड का इक्वेशन, equation of chord joining, equation of chord joining 2 points, chord joining points दे रखे हैं P alpha and Q beta, P alpha and Q beta on it, P alpha Q beta on it, बने देता हूं ये एलिप्स, 2 पॉइंट दे रखे हैं जो जोड़े हैं, ये P ये Q, और P और Q के कोऑर्डिनेट क्या है, P के कोऑर्डिनेट है A cos अल्फा B sin अल्फा, और Q के कोऑर्डिनेट है A cos बीटा और B sin बीटा, तो दोनों को जोड़ा। भाई कॉर्ड की इक्वेशन याद है, सर्कल की, बहुत मुश्किल नहीं है, जैसे एक तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पर याद करने वाली बात है, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा,
ये वाला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दोनों को 2 पॉइंट फॉर्म में जोड़ देना, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन आता है x अपॉन ए कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 अपॉन बी इज इक्वल टू cos of alpha minus beta divided by 2। तो ये कॉर्ड की इक्वेशन, ठीक है ना, कॉर्ड जॉइनिंग पैरामीट्रिक पॉइंट अल्फा बीटा, x बाय ए cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y बाय बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। जैसे अपन ने पैराबोला में थोड़ा अलग कर्व है ना, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, काफी अलग कर्व है, उसमें कॉर्ड का इक्वेशन याद है, पैराबोला कॉर्ड का इक्वेशन t1 t2 को जोड़ने वाला, हाँ सही, हाँ भी लिखो, ये तो हाईलाइट कर लो, कॉर्ड का इक्वेशन है। अगर आपको सर्कल का याद हो, ठीक है, तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। सर्कल का होता है, मतलब कंपेयर करने वाली बात है, सर्कल का होता है x अपॉन ए, सर्कल का रेडियस अगर ये है, ठीक है ना, सर्कल का होता है x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 y अपॉन ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बस ए की जगह बी आ जाएगा, खत्म, सेम है, ठीक है। बस सर्कल के लिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा। हाँ जी, आगे नोट करिए। इफ दिस कॉर्ड passes through point d comma 0, then if this chord passes through d comma 0, then अगर ये कॉर्ड d comma 0 से पास कर रहा है तो इसमें रख दिया d comma 0, ठीक है ना, x की जगह d रख दिया, y की जगह 0 रख दिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, d अपॉन ए कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, लिख देता हूं, d अपॉन ए कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो d बाई ए इज इक्वल टू, राइट साइड में आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल कर दे दोनों साइड में, a बाई डी, ठीक है, a बाई डी का वैल्यू आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बी कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, ठीक है ना, तो उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा a माइनस डी, अपॉन में आएगा a प्लस डी, यानी कि मैंने क्या किया, दोनों साइड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो क्या आएगा न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद है, a माइनस डी दिस माइनस दिस, कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाएगा 2 साइन दिस माइनस दिस अपॉन 2, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस प्लस दिस बाई 2, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस डी दिस प्लस दिस, तो कॉस सी प्लस कॉस डी आ जाएगा 2 कॉस
c प्लस डी बाई टू अल्फा बाई टू इंटू कॉज ऑफ बीटा बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा, हाँ यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है ना उसको इधर ले आए, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, डी माइनस आ जाएगा, ए माइनस डी का डी माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा बाई टू, और सिमिलरली साइन अपॉन कॉस ये टेन बीटा बाई टू आ जाएगा। अगर डी पॉइंट है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, दिख ही रहा है पॉइंट क्या है, डी कॉमा जीरो, तो अगर एलिप्स का कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, फिक्स पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगा, डी माइनस ए अपॉन डी प्लस ए बराबर आएगा 10 अल्फा बाई टू 10 बीटा बाई टू, ठीक है सर, ये कंडीशन होता है। अल्फा बीटा क्या है, पैरामेट्रिक पॉइंट है, ठीक है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट है एलिप्स के। आगे लिखते हैं, एक और नोट करके लिखो और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इफ डी इज इक्वल टू ए, इफ डी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ, डी इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, वो जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है, फोकस है, वन ऑफ द फोकस, ठीक है ना, वन ऑफ द फोकस, तो उसकी कंडीशन यानी कि कॉर्ड के फोकस से पास होने की या कॉर्ड के फोकल कॉर्ड होने की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तो डी की जगह ए ई रख दिया यहाँ पर है ना, ए ई, तो ए ई रखोगे तो ए कट गया, कितना बच जाएगा, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन आ जाएगा, ठीक, अगर डी जो है ए ई है तो यहाँ पर क्या जाएगा, ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ बीटा बाई टू, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। फोकल कॉर्ड, अल्फा बीटा को जोड़ने वाला जो कॉर्ड है उस कॉर्ड के फोकल कॉर्ड होने की कंडीशन क्या है, 10 अल्फा बाई टू इंटू 10 बीटा बाई टू इज इक्वल टू ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। क्वेश्चन लिखते हैं, if S, H are foci of ellipse, foci of ellipse, full stop. A is any point on the curve, A is any point on the curve, comma, ASB, comma, BHC, comma, CSD, आगे chords, डैश 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 के आगे chords and θ1, कॉमा θ2, कॉमा θ3 से लेकर के आगे तक आर इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ ए बी सी डी एंड सो ऑन then prove that tan θ1 by 2
मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू कॉट थीटा टू बाई टू कॉट थीटा थ्री बाई टू इज इक्वल टू टेन थीटा थ्री बाई टू multiplied by tan theta 4 by 2 and so on so forth is equal to and so on so forth. आज इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख रखा है। क्या दे रखा है? एस एच फोसई है ना, ये एस ये एच, ठीक है ना, एस एच दो फोकस दे रखे। अ पॉइंट इज ऑन कर्व, कोई पॉइंट है ए जो कर्व पर है, ए एस बी, ठीक है ना, ए एस बी एक कॉर्ड है, ठीक है ना, ए एस बी का मतलब क्या है? ए एस बी का मतलब क्या है कि कॉर्ड जो है वो फोकल कॉर्ड है, ऐसे पास कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है? बी एच सी, तो एच का मतलब क्या है? अगेन फोकल कॉर्ड है, बी एच सी। और फिर सी एस डी, सी एस डी का मतलब क्या? अगेन फोकल कॉर्ड है, ठीक है, सी एस डी अगेन फोकल कॉर्ड है। फिर उसके बाद डी एच, ठीक है सर। फिर उसके बाद अगेन, समझ में आ रहा है बार बार क्या हो रहा है कि आपने इसको इससे जोड़ा, फिर फोकल कॉर्ड बनाया, फिर आपने इसको इससे जोड़ा, फिर फोकल कॉर्ड बनाया, फिर इसको इससे जोड़ा, फिर फोकल कॉर्ड बनाया, और ये बात अनंत तक चलती चली गई, ठीक है सर, इनफाइनाइट तक चलती चली गई। अच्छा, तो इन्होंने कहा है कि अगर थीटा वन थीटा टू है ना, ए पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है? थीटा वन, यानी कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर एलिप्स का इक्वेशन रखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉस थीटा वन बी साइन थीटा वन, ठीक है सर, एंड सो ऑन। बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए कॉस थीटा टू और बी साइन थीटा टू। अच्छा, तो आपको प्रूव करना है टेन थीटा वन बाई टू इंटू टेन थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू कॉट थीटा टू बाई टू कॉट थीटा थ्री बाई टू, ऐसे। यहां पर अपन ने जो कंडीशन डिराइव की थी ना, ये वाली कंडीशन डी इज इक्वल टू ए, तो यहां पर अपन ने डी की जगह ए ही रखा। तो ये कंडीशन किस चीज का था? ए ई कॉमन जीरो से पास करने का। अगर मान लो कॉर्ड पास कर रहा है दूसरे वाले फोकस से, यानी कि माइनस ए ई कॉमन जीरो से, ठीक है ना, तो डी की जगह क्या रख देंगे? माइनस ए ई रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी की जगह क्या रख दिया? माइनस ए ई रख दिया। दो फोकस है ना, तो डी की जगह माइनस ए ई रखा या माइनस ए ई रखा, और ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया और ए से डिवाइड कर दिया, नहीं रख दिया, यहाँ पर डी की जगह माइनस ए ई रख दिया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? क्या जाएगा? माइनस ए ई माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस ए ई प्लस ए, ठीक है। तो ए से डिवाइड कर दिया, माइनस ई माइनस वन और माइनस ई प्लस वन, ठीक है। माइनस ए से डिवाइड कर दिया, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, तो ये तो इसी का रेसिप्रोकल आ रहा है, ठीक है ना। ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन का ये क्या है? रेसिप्रोकल है, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, चलो ठीक है। कंडीशन क्या होती है? ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन टेन थीटा वन बाई टू टेन थीटा टू बाई टू। तो ये बोल रहे ना जो पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो क्या लिखा है? अगर ये वाला पॉइंट है ना ए, ये थीटा वन है, पॉइंट बी थीटा टू है, तो इसका वैल्यू, इस क्वांटिटी का वैल्यू, ठीक है, वो तो अभी अपन ने डिराइव किया था, टेन थीटा वन बाई टू इंटू टेन थीटा बाई टू थीटा टू बाई टू, ये बराबर होता है ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन के, ठीक है सर। और अगर एक कॉर्ड जो जोड़ रहा है थीटा टू
और θ3 को θ2 θ3 को जोड़ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए अभी अपन ने कंडीशन डिराइव कर लिया कि क्या tan θ2/2 इंटू tan θ3/2 बराबर होगा किसके, a + 1 / -1। उसका रेसिप्रोकल ले लिया तो कितना cot आ गया, और फिर आगे हेंस प्रूव्ड हो गया, सब प्रूफ। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटस रेक्टम of the ellipse intersect at foot of the corresponding directrix and the figure formed by them is a rhombus of area to a square divided by e. बनाते हुए एलिप्स, ठीक है। एलिप्स क्या बोला इन्होंने, टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, भाई ये है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, सिमेट्री से दिख रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो कहां पर आएगा, एक्स एक्स पर आ जाएगा। इसको और आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और कहां है लेटस रेक्टम, यहां पर है, ठीक है सर। यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो कैसा बन जाएगा, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि जो फिगर बन रहा है ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन चारों पॉइंट से बनने वाला जो फिगर है वो क्या है, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटस रेक्टम इंटरसेक्ट एट फुट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, तो आपने इस एंड ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि इस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटस रेक्टम है उस पर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए। तो आपको प्रूव करना है इंटरसेक्ट एट फुट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स। ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके फुट पर जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, AE, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, A,2 है, एलिप्स नहीं हो गया, पैराबोला हो गया है? वो तो पैराबोला को होता है, ये पॉइंट आ जाएगा AE, B²/A है। पैराबोला एलिप्स में फर्क ही नहीं है क्या, इतना भी सेम नहीं होता है? उसका लेटस रेक्टम, उसका लेटस रेक्टम। अभी तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं, तो एलिप्स अगर दे रखा है x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1, x की जगह रख दिया AE और y की जगह रख दिया B²/A, ठीक है।
तो एक्स एक्स वन, ठीक है ना, एक्स एक्स वन कितना आ जाएगा, एक्स एक्स वन आ जाएगा भाई, ए के तो काट दिया तो एक्स सी अपॉन ए आ जाएगा, और वाई वाई वन तो 20 कर कट जाएगा, वाई बाय ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ रहा है, ये टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। अब इसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस निकालना है तो उसके लिए क्या करो, y को 0 रख दो, तो y को 0 रखा, आगे a बाई दिख रहा है, y को 0 रखते x का वैल्यू कितना आ रहा है, a बाई, ये अपने को प्रूव करना था, ठीक है, सही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं a बाई ई कॉमा 0। बाकी तो सिमेट्री से दिख रहा है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, a बाई ई कॉमा 0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, माइनस ए बाई ई कॉमा 0, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का अपन इंटरसेक्शन में निकाल लेते हैं y एक्सिस के साथ, तो इस लाइन का इंटरसेक्शन विद y एक्सिस के लिए क्या किया, x की जगह 0 कर दिया, y कितना आ रहा है, माइनस ए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है कितना आ रहा है, माइनस ए, सॉरी ए आ रहा है, ये आ जाएगा 0 कॉमा ए, और सिमेट्री दिख रहा है ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा, माइनस ए, 0 कॉमा माइनस ए। रोम्बस तो दिख ही रहा है क्योंकि इन दोनों का ये मिड पॉइंट आ रहा है, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और परपेंडिकुलर है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा, हाफ d1 d2 आ जाएगा, तो a बाई, तो इसका लेंथ कितना हो गया, एक डायगोनल का 2a बाई, तो हाफ ऑफ d1 d2, हाफ ऑफ डायगोनल का लेंथ आ रहा है 2a बाई हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाइड बाई d2 कितना आ रहा है 2a, ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, 2a स्क्वायर बाय ई। क्या कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, ये प्रूव करना था, ठीक है, सवाल गलत दे रखा होगा, सवाल गलत दे रखा होगा, उसमें क्या है, कोई बात नहीं, हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक। हैंस प्रूव। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो नॉर्मल, भी नॉर्मल अगर आप याद नहीं रख पाए ना, नॉर्मल इसका थोड़ा सा मुश्किल है, याद तो करना ही है, ठीक है ना, पर जस्ट इन केस अगर भूल भी जाओ, ठीक है, तो एक बहुत देसी तरीका, तो नॉर्मल किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है, पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा पर ड्रॉ करना है। पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा क्या है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पॉइंट पता चल गया, ठीक है साहब, पॉइंट पता चल गया ना, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज अपने को क्या चाहिए होती है, स्लोप चाहिए होती है, तो स्लोप भाई टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हो, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स x1 y y1 करके, ठीक है सर, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता ही है, तो उसका स्लोप पता है, उसका स्लोप पता चल गया अपने को, ठीक है, तो नॉर्मल का स्लोप पता चल गया नेगेटिव रेसिप्रोकल करके, ठीक है, तो अपने को नॉर्मल का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो कभी भी अटको तो ऐसे कर लेना, ठीक है, वैसे तो अटको याद ही रहेगा, ठीक है, याद करना धर्म है अपना। हाँ लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, नॉर्मल का इक्वेशन एट x1 y1, तो वो आता है ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर के। इसको आप हाईलाइट कर लें, ये आपको याद रखना है, ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाय y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये नॉर्मल का इक्वेशन। अच्छा, इसमें क्या है, आप x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा डाल दो, तो थीटा की फॉर्म में आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है।
तो वो रख दोगे तो वैसे ही दिख रहा है ए कॉस थीटा, तो एक ए यहाँ रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा क्या जाएगा सेक थीटा, तो आता है ए स्क्वायर ए एक्स सेक थीटा माइनस यहाँ पर y की जगह b साइन थीटा, तो बी वाई कोजैक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड locus of feet of perpendiculars, locus of feet of perpendiculars from center on normal to standard ellipse, from center on a normal to standard ellipse, बनाते हैं। ये एलिप्स का एक नॉर्मल, अभी ध्यान रखना नॉर्मल जो है वो जैसे सर्कल है, सर्कल का नॉर्मल क्या होता है सेंटर से पास करता है, तो एलिप्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एलिप्स में जरूरी नहीं है सेंटर से पास करे, ठीक है। ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, यहीं पर दिख रहा है, यही ऐसे दो खूबसूरत सॉरी चार, 1 2 3 4, ये ऐसे 4 पॉइंट है जहां से तो दिख ही रहा है कि नॉर्मल जो है क्या होगा भाई, टेंजेंट लाइन दिख रही है क्यों आएगी, तो नॉर्मल लाइन दिख रहा है कि यहाँ सेंटर से पास कर जाएगी एलिप्स के, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एलिप्स का जो नॉर्मल है वो ओरिजिन से पास करे। तो ये नॉर्मल है, आपने क्या किया यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, आपको इस पॉइंट का लोकस बताना है, ठीक है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिया h, k, ठीक है सर। ये अपन पहले भी कर चुके हैं, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर का लोकस है ना। तो भाई अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k हैं तो इस लाइन का स्लोप है ना कितना आ जाएगा k/h, y2 - y1 x2 - x1। और ये लाइन जो है वो क्या है h, k से पास करती है, और k/h का स्लोप जो है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -h/k। तो लिख लेते हैं लाइन का इक्वेशन, y - y1 इसका स्लोप क्या है k/h, तो आ जाएगा -h/k मल्टीप्लाइड बाय x - h, ठीक है ऐसा आएगा। अच्छा k से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ रहा है hx प्लस ky इज इक्वल टू h² प्लस k²। तो आ गया इस लाइन का इक्वेशन। अच्छा अलावा इसके इन जनरल अगर देखें तो ये लाइन जो है वो क्या है नॉर्मल भी है, अपन ने लिखा ना नॉर्मल का इक्वेशन ये ले लेते हैं ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a² e²। ये लाइन नॉर्मल का इक्वेशन और ये सेम ही है, तो लिख लिया वाली चीज, ठीक है। ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल टू a² e², ठीक है सर। अच्छा ये दोनों सेम है, दोनों को कंपेयर कर लिया, कंपेयर करने का मतलब क्या है x का कोफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा h/a sec थीटा इज इक्वल टू k/ माइनस b cosec थीटा इज इक्वल टू h² प्लस k² डिवाइडेड बाय a² e²। बस अब क्या करना भाई, ये सेक थीटा ना ये ऊपर उचका लिए कॉस थीटा बन जाएगा, ये ऊपर उचका लिए साइन थीटा बन जाएगा, साइंस के प्लस कॉस कर को 1 कर देंगे अपन, ठीक है ना। थीटा एलिमिनेट हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा कितना आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है, ए क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, एच क्या होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है कॉस थीटा आ रहा है h² प्लस k² डिवाइडेड बाय a² e²
और ए जो है इधर आके मल्टीप्लाई होगा और एच जो है नीचे आके डिवाइड होगा। तो ए तो ऊपर आके मल्टीप्लाई और एच डिवाइड और इसका स्क्वायर कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या होगा, के डिवाइड ऊपर बी मल्टीप्लाइड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय के होगा और ऊपर मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय। ठीक है, ये आपका आंसर। और आंसर क्या है, एच और के की जगह एक्स और वाई रख लेना। ठीक है ना, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप। एम, स्लोप एम की टर्म्स में नॉर्मल का इक्वेशन वही होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है ना, ये नॉर्मल का इक्वेशन था। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ स्लोप में? तो वैसे ही जैसे वो वाली लाइन जो है हमेशा टेंजेंट है, ठीक है ना, ये लाइन हमेशा क्या है, नॉर्मल है एलिप्स। अच्छा मान लो आपसे बोले कोई कि एक पॉइंट है एच कॉमा के, ठीक है, और इस पॉइंट से आपने नॉर्मल ड्रॉ की एलिप्स पर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपन ने नॉर्मल लाइन का इक्वेशन जो है एम की फॉर्म में पैराबोला पर लिखा था। वो क्या लिखा था, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, आपको याद होगा। तो उसमें अपन ने एच और के रखा था, जैसे ही अपन ने एच और के रखा एम में क्यूबिक बन गया, एम में क्यूबिक बन गया, एम में क्यूबिक बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट एच कॉमा के से आप एक पैराबोला पर ज्यादा से ज्यादा, सुन लो है ना, ज्यादा से ज्यादा ना, ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा एट मैक्स 3 नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है ना, एक पॉइंट से एक नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, पर हर एक पॉइंट से आप एक नॉर्मल तो ड्रॉ कर ही पाओगे क्योंकि क्यूबिक का एटलीस्ट 1 रूट आता है। ठीक है ना, अच्छा ऐसा हो सकता है एक पॉइंट से आप 2 नॉर्मल ड्रॉ कर पाओ, एक पॉइंट से आप 2 नॉर्मल ड्रॉ कर पाओ। हाँ क्यों? अच्छा, ज्यादा दिमाग चल रहा है तुम्हारा, है? इस इक्वेशन के कितने रूट हैं? इस इक्वेशन के कितने रूट हैं? है? 2 रूट है। और कुछ कहना चाहते हो तुम? तो ऐसा होता है ना, 1 एक रिपीटेड रूट आ जाए ना, नहीं भाई, एक पॉइंट है, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, वर्टेक्स खुद ही एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इस पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो? एक, और वो नॉर्मल क्या है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो रिपीटेड रूट आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा बेसिकली। ठीक है साहब, तो कंक्लूजन ये है, आप कुछ भी कंक्लूड मत करो, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, जल्दी से कुछ कंक्लूड मत करो, सिचुएशन बहुत टाइप की बनती है। ठीक है, इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, इक्वेशन दिख जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक पॉइंट एच कॉमा के से कितने आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला पर, 3 ज्यादा से ज्यादा। अच्छा एलिप्स के लिए देखते हैं, अब ध्यान देखना, इसके आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। ठीक है ना, एक्स और वाई की जगह क्या रख दिया, एच और के रख दिया।
ठीक है ना। और फिर क्या किया, ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला टर्म ये लेफ्ट साइड ले गए, ठीक है सर, और स्क्वायर कर दिया, तो क्या आएगा, k माइनस एम एच का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो k माइनस एम एच का स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक इन एम, और यहां पर क्या आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इन एम, क्वाड्रेटिक इन एम इंटू क्वाड्रेटिक इन एम क्या जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक दिख गया, लिख लो। फ्रॉम अ पॉइंट h, k 4 normals can be drawn from a point h, k 4 normals can be drawn to an ellipse। ज्यादा से ज्यादा 4 नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ भी आगे लिखो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पता है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, एक पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, ये और ये, ठीक है ना, ये 2 टेंजेंट्स आपने ड्रॉ कर दिए, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन है, ठीक है, इनको जोड़ने वाली लाइन, ये क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, जैसे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए एक्स और वाई से, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, T0, ठीक है ना, T0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को y1 से, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आता है T0। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स में इस पॉइंट से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइंस का प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। पेयर ऑफ टेंजेंट्स एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। chord with given midpoint, chord with given midpoint, मान लो कोई भी कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, कोई भी कॉर्ड दे रखा है, उसका ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, एलिप्स का कोई भी कॉर्ड, उसका ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट x1 y1 जो है मिड पॉइंट है, ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू s1, स्टैंडर्ड होता है, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T0, पेयर ऑफ टेंजेंट्स s1 इज इक्वल टू t स्क्वायर, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट t इज इक्वल टू s1, ये होता है। आगे लिखो, डायमीटर, लिखो डेफिनेशन क्या होता है, मैं एक बार फिर बताता हूं आपको, ये तीसरी बार मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं डायमीटर का। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ, locus of midpoint of system of parallel chords with slope m of an ellipse, ठीक है, यहां तक तो हाईलाइट कर लो, ये तो डेफिनेशन होता है। अब एलिप्स के केस में जो है लिखो, इन केस ऑफ एलिप्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एलिप्स। डिराइव करो डायमीटर का इक्वेशन,
याद है पैराबोला के केस में कैसे डिराइव किया था? अपन ने t इज इक्वल टू S1 लिख लिया था, ठीक है ना, और उसका क्या स्लोप फिक्स था, ठीक है ना, स्लोप को कंपेयर कर लिया था अपन ने, ठीक है ना। मैं एक बार डायग्राम बनाया था। मान लो एलिप्स दे रखा है, अब इन्होंने बोला खूब सारे कॉर्ड, ठीक है ना, खूब सारे कॉर्ड जिनका स्लोप क्या है m है। ठीक है, खूब सारे कॉर्ड जिनका स्लोप m है, ठीक है सर। इनके मिड पॉइंट्स को आपने जोड़ दिया, तो इनके मिड पॉइंट्स है ना, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट ये, और जो भी इससे पास सेंटर से पास करेगा उसका मिड पॉइंट तो क्या है, सेंटर ही होगा, ठीक है सर। तो इन सबके मिड पॉइंट को जोड़ दिया तो कैसी एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ही क्या है, डायमीटर कहलाएगा एलिप्स का, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये सभी जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो मिड पॉइंट है, इसको h कॉमा के मान लेते हैं, इसी का लोकस निकालना है अपने को, तो मिड पॉइंट h कॉमा के मान लीजिए, ठीक है सर। अच्छा, h कॉमा के अगर मिड पॉइंट है तो इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू S1, ठीक है सर। तो t इज इक्वल टू S1 लिखा, t इज इक्वल टू S1, तो t क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एलिप्स के लिए, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई t कितना हो जाएगा, xh बाई a स्क्वायर प्लस y के बाई b स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। t इज इक्वल टू S1, S1 कितना हो जाएगा, h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, क्या गिवन है कि इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का एच कॉमा के वाली लाइन का स्लोप क्या है, m है। तो स्लोप अगर m है तो स्लोप m के बराबर कर देंगे। स्लोप कहां से आएगा भाई, इस लाइन का स्लोप क्या जाएगा, नेगेटिव x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये 1 और ये 1 वाला पार्ट तो कट जाएगा, ठीक है ना। x के कोफिशिएंट का नेगेटिव डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ये होता है स्लोप। तो x के कोफिशिएंट का नेगेटिव यानी कि माइनस h बाई ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय के बी स्क्वायर, और इसका स्लोप क्या दे रखा है, मान लो फिक्स क्वांटिटी m दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इस बात को जनरलाइज कर दिया, हर एक h कॉमा के लिए इसको जनरलाइज कर दिया, तो h और k की जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, h और k की जगह x और y रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा h आएगा ना, h और k की जगह x और y, तो आ जाएगा माइनस एक्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर y इज इक्वल टू m, ठीक है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम। सही है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ रहा है, ठीक है ना, y इज इक्वल टू दिस। इसको हाईलाइट कर लो, ये डायमीटर का इक्वेशन है, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ एलिप्स। क्वेश्चन लिखते हैं, tangents are drawn from point 3,2 to the ellipse x square plus 4y square is equal to 9. Find the equation to their chord of contact. Find the equation to their chord of contact. ये पहला पार्ट है. Also find the equation to the straight line
ज्वाइनिंग 3,2 to the midpoint of this chord of contact. इसको पहले तो ऐसे लिख लिया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे लिख लिया। 3,2 क्लियरली दिख रहा है इस पॉइंट का, ये इस एलिप्स का एक्सटर्नल पॉइंट है। और क्या दरकार टेंजेंट्स आर ड्रॉन। ठीक है, अच्छा 3,2 कहां पर आएगा? ये 3 है और ये कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है, तो 3,2 अप्रोक्सीमेटली यहां पर आएगा। तो एक तो टेंजेंट बहुत आराम से दिख रहा है, एक तो क्या यही वर्टिकल लाइन जो है टेंजेंट करके आ जाएगी। ठीक है, और एक टेंजेंट लाइन ऐसा लग रहा है कि ऐसी आएगी। अब इन्होंने क्या पूछा है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ऐसा कुछ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा। एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 3,2, ये पॉइंट 3,2 है, टू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसके मिड पॉइंट को, इस लाइन का इक्वेशन भी आपको बताना है। ठीक है ऐसा। अच्छा, तो पहले अपन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है? T0। ठीक है, T0 के लिए क्या किया? x x1। ठीक है ना, x x1 कितना आ जाएगा? 3x। तो x/3 रह जाएगा x x1 प्लस y y1। ठीक है, तो y 2y डिवाइडेड बाय कितना? 9 बाय ऊपर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन आ रहा है। इसको क्या किया? पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, तो ये आपका एक आंसर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वो दिख भी रहा है। ये पॉइंट क्या है? 3,0 इससे पास कर रहा है, y की जगह 0 की x3 आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगला इन्होंने बोला है इस पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से जोड़ो। तो इसका मिड पॉइंट जोड़ने के लिए इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। अब मिड पॉइंट की अगर मान लो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं h, k, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? t इज इक्वल टू S1। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, और t इज इक्वल टू S1 और ये वाली लाइन सेम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड क्या है? सेम कॉर्ड है। तो h, k के हिसाब से t इज इक्वल टू S1 लिख लिया। ठीक है, इस एलिप्स के लिए t इज इक्वल टू S1 लिख रहा हूं। ठीक है, इस एलिप्स के लिए t इज इक्वल टू S1। ठीक है, तो t लिखा, t कितना आ जाएगा? xh बाय 9 प्लस कितना आ जाएगा? 4y k डिवाइडेड बाय 9 माइनस 1। t इज इक्वल टू S1 h स्क्वायर बाय 4 प्लस k स्क्वायर 4k स्क्वायर बाय 9 माइनस 1। ठीक है, h स्क्वायर बाय 9 प्लस 4k स्क्वायर बाय 9 माइनस 1। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब ये वाली लाइन की इक्वेशन है, ये वाली लाइन की इक्वेशन और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? सेम है। ठीक है सर, दोनों कंपेयर कर लिए। तो यहां पर x का क्वेश्चन कितना आ रहा है? h बाय 9, और यहां पर x का क्वेश्चन कितना आ रहा है? 3। यहां पर y का क्वेश्चन आ रहा है 4k बाय 9, और वहां पर y का क्वेश्चन आ रहा है 8 इज इक्वल टू, वहां पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। भाई 1 1 तो कट जाएंगे, ये आ जाएगा h स्क्वायर
प्लस 4k² डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, 9 9 से 81, ठीक है सर। निकालो एच और के कितने कितने आ रहे हैं भैया, 9 9 कट जाएगा, ठीक है, तो h इज इक्वल टू, करो क्वाड्रेटिक आएगा एच और के में। इस इक्वेशन से एच के में से कोई एक एलिमिनेट कर लेना और इस इक्वेशन में पुट कर देना। अभी यहां से आ रहा है, ये 9 9 काट दिया, ठीक है, ये 4 से यहां पर 2 रह जाएगा, तो h इज इक्वल टू आ रहा है 3k/2, ठीक है, h इज इक्वल टू 3k/2। और इस साइड से ना ये वाला 9 और ये वाला 9 काट दिया, ये 9 और ये 3 काट के यहां पर 3 रह जाएगा, 3h उस साइड आ जाएगा, इज इक्वल टू h²। चलो k को एलिमिनेट कर लेते हैं, 4k², तो 4k² कितना आएगा 2h/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, ये आपका 4k² हो गया। एक तो आंसर आ रहा है h इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट ही दिख रहा है, ठीक है, h इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 16/9। अगला आंसर आ रहा है h इज इक्वल टू 27/25 आ रहा है, h इज इक्वल टू दिस, और k का वैल्यू आ जाएगा k इंटू 3/2, 81/50, सॉरी 2/3 इंटू 2 इंटू 2 18/25, तो क्या आ रहा है 18/25, ठीक है, एच ओ के आगे, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है 27/25, 18/25। ये वैसे दिख गया 2:3 का रेशियो है ना इन दोनों का, इसका भी रेशियो 2:3, तो ओरिजिन से पास कर रही है लाइन की इक्वेशन, ये लाइन जो एक्चुअली ओरिजिन से पास कर रही है, तो लाइन का इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय x। सही है, ये वाली लाइन का क्वेश्चन जो ये आपका आंसर बना लोगे ना, 2 पॉइंट फॉर्म में लिखना है वैसे तो आपको, ठीक है ना, 2 पॉइंट फॉर्म, वो डायरेक्टली दिख गया था 2/3 जो है, और ये 18/27 सेम, तो लाइन के ओरिजिन से पास कर रही होगी। अगला टाइटल है हाइलाइट्स।
लिख लो पहला पॉइंट, पहला हाईलाइट, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम foci on variable tangent is b square. Product of perpendiculars on variable tangent is b square. क्लियर? दोनों फोकस से जो आप परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है ना, जैसे अपन ने देखा ही आज, याद है सी सी डैश पी पी डैश, ठीक है ना सर? तो उसमें वो ये बोला कि फोकस से आपने जो परपेंडिकुलर डाले, कोई भी वेरिएबल टेंजेंट ले लो, उनका प्रोडक्ट जो है हमेशा बी स्क्वायर यानी कि सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर करके आएगा। तो आप उसी को सिंप्लीफाई कर लेना, जो आज अपन ने सवाल जहां से स्टार्ट किया था उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, आ जाएगा। आगे अगला पॉइंट, फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स from either foci on a variable tangent to an ellipse lies on auxiliary circle. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एलिप्स बनाते हैं। क्या दरकार फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आइदर फोसाई, ठीक है सर? तो फोकस जैसे यहां पर है, आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है सर? इसका ऑक्सिलरी सर्कल ही बनाए थे, ठीक है? ठीक है ना, ये इस एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप जो है ना इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से यानी कि एक फोकस से किसी भी वेरिएबल टेंजेंट पर अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर जो है कहां पर टकराएगा, ठीक है, इस टेंजेंट लाइन से, जहां पर टेंजेंट लाइन, जहां पर ये ऑक्सिलरी सर्कल वाला पॉइंट है, ठीक है? तो यहां से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फोकस थोड़ा सा शिफ्ट कर देते ना ताकि फील आ जाए ना, वो लग नहीं जाता परपेंडिकुलर, फोकस यहां पर है, तो ये, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है? बनाओ ये डायग्राम। प्रूफ बहुत ही आसान है, प्रूफ बहुत ही आसान है, कर लोगे। किसी वेरिएबल टेंजेंट को लिखो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल टेंजेंट लिख लो, ठीक है, और मैं ऐसे ओरली बताया था, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल टेंजेंट लिख लो, ठीक है सब, एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इज इक्वल टू 1 लिख लिया आपने। अच्छा, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी कि लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है ना, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन और इस दूसरी लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन? जो इस टेंजेंट लाइन की तो परपेंडिकुलर है, ठीक है सर, और किससे पास कर रहा है? फोकस से, ए कॉमा 0 से, ठीक है? तो दोनों लाइंस की इक्वेशन आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लोगे। दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कहां पर आएगा, कौन से सर्कल पर आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपको खटखट दिख जाएगा, दो लाइंस का इंटरसेक्शन आराम से निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। भी इसके आगे हम नेक्स्ट टर्म पे बढ़ेंगे, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और हाइपरबोला स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है? आपका होमवर्क आप समझ ही गए, ठीक है ना, सब कुछ ही कर लो आप एलिप्स में ना। डीपी मेरे ख्याल से दो डीपी होंगे एलिप्स की और, ठीक है, तो आप कर लेना शीट ऑफ कोर्स, ठीक है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, लिख देता हूँ।
एक्सरसाइज 1 जो है वो आप एलिप्स की कंप्लीट कर लें, ठीक है सर। और एलिप्स की एक्सरसाइज 3 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एलिप्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइपरबोला के अंदर बिल्कुल एलिप्स ही चलेगा, सारी चीजें सेम है ऑलमोस्ट, पूरी इक्वेशन वगैरह सब सेम है, स्टैंडर्ड टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन भी सेम ही आएगी, ठीक है। लिखो भाई अगला हाईलाइट है ना, लिखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बेसिकली रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है? द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट P on the ellipse bisect the external and internal angles between the focal distances of P. Between the focal distances of P. अच्छा, इसका मीनिंग क्या लिखो? रेज फ्रॉम वन फोकस आर रिफ्लेक्टेड, रेज फ्रॉम वन फोकस आर रिफ्लेक्टेड टू, reflected through, ठीक है, reflected through other focus and vice versa. भाई बनाते हैं, एलिप्स बनाते हैं, ठीक है, एलिप्स। तो ये एक फोकस है, ये दूसरा फोकस बोल दिया, ठीक है ना, F1 F2। अभी क्या करें, मान लो आप कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, मान लो आप कोई पॉइंट ले लो, तो बहुत बेसिक बात, जैसे पैराबोला के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी रे जो है वो पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ठीक है, तो वो पैराबोलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है साहब। वैसे ही मान लो ये सिल्वर साइड है, ठीक है, ये वाली चीज सिल्वर साइड है, तो अगर आपने यहां से कोई रे छोड़ी, ठीक है सर, तो क्या होगा, वो हमेशा दूसरे फोकस से पास करके जाएगी, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे और ऐसे, ठीक है। प्रूफ करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आप क्या करें, यहां से जो है नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है ना, इस पॉइंट से नॉर्मल लाइन, और इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर। होगा क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता ही होते हैं अपने को, माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट मान लो, ठीक है, क्या, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख लोगे, ये और ये, ठीक है, दोनों लाइंस की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, और ये एक नॉर्मल और टेंजेंट जो है क्या होंगे, हर बार एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बन के आ जाएंगे, ठीक है ना। और नॉर्मल का इक्वेशन अपने को पता ही, हाँ भी, तो मतलब ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, क्या, एक्स ए एक्स सेक थीटा, या एक्स अपॉन ए सेक थीटा, नहीं क्या, ए एक्स सेक थीटा, क्या हो, एक्स, सही, ठीक है भाई, ठीक है ना, निकाल लोगे, हेंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। द पोर्शन ऑफ टेंजेंट, अगला हाईलाइट है, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स
between the point of contact and the directrix subtends a right angle at corresponding focus. हम बनाते हैं एलिप्स, ठीक है, एलिप्स बनाते हैं। हम भी क्या करें, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू एन एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब इस पर आपने जो है टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स बना दिया, ठीक है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स बना दिया, यहां पर फोकस ले लिया। तो क्या करेंगे, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स। भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इसको जोड़ दिया, ठीक है सर, और इसको जो है यहां भी जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा ऐसे। तो हमेशा क्या होगा, ये वाला एंगल क्या आएगा, 90 आएगा, ठीक है ना। बना डालो, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करो, डायरेक्ट्रिक्स से कट करेगी, प्रूव करना बहुत ही आसान है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है ना। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई ई के साथ उस लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लोगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है ना। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता ही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता ही है, इस लाइन का स्लोप m1, इसका m2, क्या प्रूव करना है, m1 m2 -1। ये बिल्कुल पैराबोला जैसा ही है, पैराबोला में अपन ने बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट प्रूव किया था। आगे अगला प्रॉपर्टी है circle on any focal distance, circle on any focal distance as diameter touches the auxiliary circle. अब जैसे मान लो फोकस यहाँ है, ठीक है, और ये कोई भी पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, मान लो ऐसा फोकस यहां पर है और ये कोई भी पॉइंट दे रखा है, ये ऑक्सिलरी सर्कल बना दिया, ये एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई इस सर्कल पर अगर आप जो है ये दोनों पॉइंट्स को डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड मान के सर्कल बनाओगे तो क्या करेगा, इसको सर्कल को टच करेगा, यानी कि क्या, ठीक है ना, बनाओ, इस टाइप का सर्कल बन जाएगा। ये वाला सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा है, इंटरनली टच करेगा। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये फोकल रेडियस तो पता ही, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो a cos थीटा b sin थीटा, इसके कोऑर्डिनेट पता ही है a, 0, दोनों का मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा और रेडियस आ जाएगा ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पता है, सब कुछ पता है। अच्छा और ये बड़ा वाला सर्कल है, उसका रेडियस पता है a है और सेंटर पता है 0, 0 है। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होगी,
सॉरी इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों का अलग अलग बता दो। दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली या इंटरनली टच कर रहे हैं, क्या कंडीशन लगाओगे? रेडियस दोनों अगर एक्सटर्नली कर रहे होंगे तो R1 सही है। क्या R1 और कुछ होगा ना? R1 + R2 क्या 10 20 30 40 क्या होगा? है? वो तो वैसे ही बड़ा होगा। R1 + R2 0 से बड़ा होगा और क्या? वो भी तो यही कह रहा था। है? हाँ सही है। C1 C2 = R1 + R2। इस सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का दूरी जो उनके रेडियस के सम के बराबर हो जाए तो एक्सटर्नली आ जाएगा। इंटरनली के केस में क्या आता है? इंटरनली के केस में आता है C1 C2 = mod of R1 - R2 आता है। उसका सेंटर 0 0 रेडियस है, इसका सेंटर निकाल लोगे और रेडियस भी निकाल लोगे, ठीक है ना? आ जाएगा। अगला पॉइंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम perpendiculars from center upon all chords which join ends of any perpendicular diameters of the ellipse are of constant length. Are of constant length. क्या लिखा? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन ऑल कॉर्ड्स बनाते हैं। ये एलिप्स रखा है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन ऑल कॉर्ड्स विच जॉइन एंड्स ऑफ एनी परपेंडिकुलर डायमीटर्स। परपेंडिकुलर डायमीटर्स बना लेते हैं। जैसे ये एक डायमीटर और इसके परपेंडिकुलर ये डायमीटर, ये एंगल 90 है। सेंटर अपॉन ऑल कॉर्ड्स विच जॉइन एंड्स ऑफ एनी परपेंडिकुलर। तो कॉर्ड मतलब यानी कि ये अभी क्या कह रहे हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन दिस आर ऑफ कांस्टेंट लेंथ। ये वाला जो लेंथ आएगा ना, यहां से जो परपेंडिकुलर डाला, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ठीक है ना? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर अपॉन ऑल कॉर्ड्स, इन सबका लेंथ क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना? कांस्टेंट होता है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ जो है सेम आएगा या सेम आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा ना। अभी आपका एलिप्स चैप्टर जो है खत्म होता है ना, मुबारक हो।